Hello students, today we are going to start our new chapter, that is measurement. Okay, measurement means what? Sometime when you want to compare which one is bigger or which one is smaller or which one is heavier or which one is lighter, you need some units to measure that things. Okay, so for that we need a system. That system is known as metric system. The set of standard units of measurements is called metric system. स्टैंडर्ड यूनिट्स का एक सेट होता है जिसमें हम लेंथ के लिए, वेट के लिए और कैपेसिटी के लिए हमारे पास यूनिट्स होती हैं ना। लेंथ हम लोग लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, दिस इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। मास या वेट के लिए स्टैंडर्ड यूनिट ग्राम होती है और कैपेसिटी के लिए स्टैंडर्ड यूनिट होती है लीटर। देयर आर सम यूनिट्स ऑल्सो लाइक किलो, हेक्टो, किलो, हेक्टो, डेका, बेस यूनिट, किलो, हेक्टो, डेका, बेस यूनिट, डेसी, सेंटी एंड मिली. Okay, in each unit there is a difference of, there is a multiple of 10. हर यूनिट के बीच में 10 का मल्टीपल, ये 10 के मल्टीपल्स में होती है. एवरी यूनिट इज इन मल्टीपल ऑफ 10. बेस यूनिट यहाँ पर मीटर, ग्राम और लीटर होता है. ठीक है, ये हर यूनिट में 10 के मल्टीपल में चलती है. When we want to convert from bigger unit to smaller unit, जब हम bigger unit से smaller unit में जाते हैं then we multiply. तो हम यहाँ पर multiply करते हैं. And when we go from smaller unit to higher unit then we divide. Remember this thing, when we go from higher unit to smaller unit we multiply, and from smaller unit to higher unit we divide. ओके, व्हेन वी विल टॉक अबाउट द लेंथ, जब हम लेंथ के लिए बात करते हैं तो यहाँ पर हमारी ये यूनिट हो जाती है किलोमीटर. आई एम नॉट राइटिंग फुल फॉर्म. किलोमीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर एंड मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर. जब हम लेंथ के लिए बात करेंगे तब हमारी यूनिट्स इस तरह से हो जाएंगी. किलोमीटर से हेक्टोमीटर में, When we convert from किलोमीटर टू हेक्टोमीटर, जब हम किलोमीटर से हेक्टोमीटर में जाते हैं तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं. जैसा अभी मैंने आपको बताया, हर यूनिट के बीच में 10 का मल्टीपल है ना, हर यूनिट के बीच में 10 का डिफरेंस है. किलोमीटर से हेक्टोमीटर में जाएंगे 10 से मल्टीप्लाई, हेक्टो से डेकामीटर में कन्वर्ट करेंगे देन 10 से मल्टीप्लाई. लेकिन जब हम किलोमीटर से अगर हम डायरेक्टली डेकामीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 10 के यहाँ पर 2 जंप हो रहे हैं, देन वी विल मल्टीप्लाइड बाय 100. ओके, अब किलोमीटर से अगर हम मीटर में जाते हैं तो यहाँ पर 10 के 3 जंप हो रहे हैं. फर्स्ट फ्रॉम हेक्टोमीटर, सेकंड डेकामीटर एंड थर्ड वन इज मीटर. तो 10 के 3 जंप्स हो रहे हैं, देन वी मल्टीप्लाइड बाय 1000. इसीलिए 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर. 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं. ओके, किलोमीटर से अगर हम डेसीमीटर में जाएंगे, डायरेक्ट डेसीमीटर में जाएंगे देन 10,000. एक्चुअली 10 के मल्टीपल्स में चल रहा है, तो जैसे हम दूसरी यूनिट से दूसरी यूनिट में जाएंगे हम 10 से मल्टीप्लाई करते चलेंगे. अगर मीटर से मुझे डेसीमीटर में जाना है देन 10 से मल्टीप्लाई होगा. मीटर से अगर सेंटीमीटर में जाना है तो यहाँ पर 10 के 2 जंप हो रहे हैं, इसलिए 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. तो आप इस तरह से एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं. ये मैंने अभी आपको लेंथ के लिए बताया. जब हम लेंथ की बात करेंगे तो हम किलोमीटर, हेक्टोमीटर बोलेंगे. जब हम मास की या वेट की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, बेस यूनिट में आपका ग्राम आ जाएगा, डेसीग्राम, सेंटीग्राम एंड मिलीग्राम. ये इस तरह से. यहाँ भी सेम प्रोसेस है. हर यूनिट 10 का मल्टीपल्स है, तो जब किलोग्राम को हेक्टोग्राम में चेंज करेंगे देन 10 से मल्टीप्लाई होगा. किलोग्राम को अगर डेकाग्राम में चेंज करेंगे तो 10 के 2 जंप हो रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. किलोग्राम से डायरेक्टली ग्राम में जाएंगे तो 10 के 3 जंप हो रहे हैं, 1,
2 and 3. So 1 kilogram is equals to 1000 ग्राम. तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम. अगर आपने ये बेसिक्स याद रख लिया यूनिट्स का तो आपके लिए कन्वर्शन करना बहुत इजी रहेगा. और ये लर्न करने की ज़रूरत नहीं है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं या 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं. अपने बेसिक्स आपको यूनिट्स का याद रख लेना है तो आप आगे कन्वर्शन भी इजीली कर सकते हैं. देखिए, जब हम बिग यूनिट से स्मॉल यूनिट में जा रहे हैं देन वी आर डूइंग मल्टीप्लाई. और जब हम स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट में आएंगे, सपोज अगर मिलीग्राम से मुझे सेंटीग्राम में जाना है तो मैं डिवाइड करूंगी. ओके, या फिर हम ऐसे देखें कि 1 किलोग्राम में तो 1000 ग्राम होते हैं, लेकिन 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं. सो 1/1000 किलोग्राम. इस तरह से जब हम स्मॉल से बिग में जाएंगे तो हम लोग डिवाइड करेंगे. These units are for capacity. कैपेसिटी किस चीज़ के लिए? लिक्विड थिंग्स को जब हमें मेजर करना हो तो हम लोग कैपेसिटी की इन यूनिट्स को यूज करते हैं, लीटर और मिलीलीटर को. लिक्विड थिंग्स के लिए हम लोग लीटर और मिलीलीटर यूज करते हैं. मास या वेट के लिए हम लोग जैसे किसी सॉलिड चीज़ का हमें वेट करना है तो वो ग्राम किलोग्राम इसमें मेजर होता है. लेंथ, डिस्टेंस, कहीं जगह का डिस्टेंस हमें मेजर करना हो, हमारे घर से स्कूल तक का डिस्टेंस, एक सिटी से दूसरे सिटी तक का डिस्टेंस, तो वहाँ पर हम लोग लेंथ यूज करते हैं. हायर यूनिट्स के लिए हम लोग किलोमीटर यूज करेंगे. जब लॉन्ग डिस्टेंस होगा तो हम लोग उसके लिए किलोमीटर वगैरह यूज करेंगे. स्मॉल यूनिट्स के लिए हम लोग मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर यूज करेंगे. तो यहाँ पर भी देखिए हर यूनिट्स, यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई हो रहा है. हर यूनिट से, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में जाने पर 10 का मल्टीप्लाई. ये बेस यूनिट है आपकी. किलोलीटर से हेक्टोलीटर में जाएंगे 10 से मल्टीप्लाई होगा. हेक्टो से डेका में जाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई होगा. डेका से लीटर में जाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई होगा. लेकिन जब हम किलो लीटर से डायरेक्टली लीटर में जा रहे हैं तो 10 के 3 जम्प्स हो रहे हैं यहाँ पर. सो हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. और वी कैन से दैट 1 किलोलीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोलीटर इज इक्वल्स टू 1000 लीटर. इस तरह से हमारे ये बेस यूनिट चलता है. अब मैं आपको कुछ कन्वर्शन करके बता देती हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम लोग कन्वर्शन कर सकते हैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, है ना. जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो 10 का मल्टीप्लाई होता है. हर स्टेप में 10 का मल्टीप्लाई होता है. और जब हम राइट से लेफ्ट में आएंगे, तो 10 का डिवाइड होगा. हर स्टेप में 10 का डिवाइड होगा इस तरह से. या फिर यू कैन से दैट कि फ्रॉम बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट we go, then we multiply, and smaller to bigger we do divide. Okay, I am taking one example. Now I will show you some conversion. 324 मीटर, 324 मीटर दिया है, इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. मीटर है ना, ये बेस यूनिट है हमारी, स्टैंडर्ड यूनिट है. मीटर से हमें सेंटीमीटर में जाना है. तो मीटर हमारा बेस यूनिट कहाँ, यहाँ है. मीटर से हमें ये सेंटीमीटर यहाँ जाना है. ओके, तो हम बिग टू स्मॉलर यूनिट जा रहे हैं. और कितने जंप्स हो रहे हैं? 10 के 2 जंप्स हो रहे हैं. ओके, इट मीन्स 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 324 में कितने होंगे? देन वी विल डू द मल्टीप्लाई बाय 100. 324 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू 32,400 सेंटीमीटर. सो बिग से स्मॉल में जाएंगे देन वी विल डू मल्टीप्लाई. वन क्वेश्चन इज देयर, 8,897 सेंटीग्राम है. ये सेंटीग्राम दिया हुआ है. सेंटीग्राम से मुझे डेकाग्राम में कन्वर्ट करना है. डेकाग्राम ये रहा, सेंटीग्राम में दिया हुआ है, डेकाग्राम में कन्वर्ट करना है. तो सेंटी इज द स्मॉलर यूनिट एंड डेकाग्राम इज द बिगर यूनिट. तो जब हम स्मॉलर से बिगर में आ रहे हैं, अब देखिए सेंटी से डेसी, डेसी से ग्राम एंड देन डेकाग्राम. हाउ मेनी जम्प्स आर देयर? 3 जम्प्स आर देयर. ओके, 3 जम्प्स है और स्मॉल टू बिग यूनिट में जा रहे हैं. देन वी विल डिवाइड. ओके, सो वी विल डिवाइड हियर 8,897 डिवाइडेड बाय 1000. तो हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे. हम लोग डेसिमल में पढ़ चुके हैं. जब हम 10 के मल्टीपल से डिवाइड करते हैं तो जितने जीरो हैं डेसिमल उतने प्लेस आगे आ जाता है ना. अभी डेसिमल कहीं नहीं है तो हम नंबर के लास्ट में मानते हैं. यहाँ 3 जीरोज हैं तो डेसिमल जो है हमारा वो 3 प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा. या फिर अगर आप इसको डिवाइड भी करते हैं तो आप लोग डिवाइड भी करके देख सकते हैं. ये देखिए 8 टाइम डिवाइड होगा ये. अब डिवाइड नहीं होगा तो आप इसके लिए यहाँ डेसिमल लगा सकते हैं. डेसिमल लेकर हमने 0 ली, फिर 8 टाइम डिवाइड होगा.
अगेन यू कैन टेक अ 0, अगर आपने एक बार डेसिमल ले लिया है तो आप फिर से और 0 लेकर डिवाइड कर सकते हैं। अब ये 9 टाइम डिवाइड होगा, देन अगेन यू विल टेक अ 0 एंड इट विल डिवाइड बाय 7 टाइम। सो इस तरह से आपका आंसर आया 8.897 डेकाग्राम। तो इस तरह से आप एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ वी विल लर्न अबाउट कैलकुलेट दी लेंथ, मीन्स लेंथ को या जो मास में हमारी यूनिट्स हैं किलोग्राम, ग्राम, इनको ऐड करना, मल्टीप्लाई करना और सब्ट्रैक्ट करना। हाउ टू डू मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट और एडिशन। सिंपली हम लोग जैसे दूसरे नंबर्स को ऐड करते हैं वैसे ही करना है हमें यहाँ पर भी, बस हमें यूनिट्स का ध्यान रखना है। सपोज इन वन क्वेश्चन 12 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर। ओके, 12 मीटर 20 सेंटीमीटर, यू हैव टू ऐड दिस विथ 14 मीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है 12 मीटर 20 सेंटीमीटर एंड 4 मीटर 10 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट यू हैव टू मेक 2 कॉलम्स, आपको 2 कॉलम बना लेना है मीटर और सेंटीमीटर के। यूनिट्स का ध्यान रखना है, ये पूरा एक नंबर है। कई बार हम लोग मिस्टेक करते हैं, मीटर में तो नंबर यहाँ से लिख लिया लेकिन सेंटीमीटर का नंबर यहाँ से लिखते हैं, तो ऐसी मिस्टेक नहीं करना है। इसी नंबर में से हमें, मीटर में कौन है 12, तो मीटर के नीचे मैंने 12 लिखा। सेंटीमीटर में है 20 सेंटीमीटर, देन आई विल राइट बिलो द सेंटीमीटर फ्रॉम द नेक्स्ट नंबर। अब दूसरे नंबर में से हम देखेंगे मीटर में कौन है 14 मीटर, सो आई विल राइट 14 बिलो द मीटर कॉलम एंड 10 बिलो द सेंटीमीटर। इस तरह से बस सिंपली अब जब हम जैसे ऐड करते हैं वैसे हमें ऐड कर देना है। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन भी होगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं आपको बता देती हूँ मल्टीप्लिकेशन आप किस तरह से करेंगे। सपोज आपको क्वेश्चन दिया है 4 मीटर 20 सेंटीमीटर बाय 6। 4 मीटर 20 सेंटीमीटर को आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, यहाँ भी हमने 2 कॉलम बना लिए 4 मीटर 20 सेंटीमीटर। जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें मल्टीप्लाई करना है। 6 0 ज़ा 0, 6 2 ज़ा 12, 12 का 2 कैरी 1, 6 4 ज़ा 24 और 1 25, तो ये आपका आ जाएगा 25 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो जिस तरह से हम लोग सिंपल नंबर्स के साथ हम लोग एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे ही हमें यहाँ भी करना है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हुआ। आई होप आप सभी को सारी चीज़ें, कन्वर्शन वगैरह सब कुछ क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।